दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार की और स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में देखने वाले हैं। आज का और यह वीडियो आज का 8.1 का अंतिम सवाल होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8.1 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.1 को समझने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.1 के 11 नंबर में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। क्या कर रहा है, इसमें से बताना है सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है, और अपने कारण का सही अपनी उत्तर का पुष्टि भी करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, और 2 नंबर में कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, और 3 नंबर में कह रहा है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, और 4 नंबर में कह रहा है cot और a का गुणनफल होता है। इसमें कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना होता है 4/5, 4/3। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हम लोगों ने पढ़ा है tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर कह रहा है 1 से कम होता है, यह तो पहला गलत है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं असत्य है, असत्य है। अब इसमें कह रहा है कारण भी देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य है क्योंकि tan a का मान माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच स्थित होता है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं tan 45 डिग्री का मान, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब हम लोग 2 नंबर में कह रहे हैं कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। तो चलिए हम लोग कोण 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए तो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली क्या होती है कर्ण होती है, और कर्ण का मान कितना होता है 1 से अधिक होती है। यहाँ पर लिखेंगे सत्य है क्योंकि sec a का मान सदैव 1 से अधिक होती है। अब 3 नंबर में कह रहा है cos a और कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब हम लोगों ने पढ़ा था cos थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है कोसाइन होता है। यहाँ पर तो कह रहा है कोसेंट है, तो यह किसका है कोसेक थीटा का मान है। तो यहाँ पर लिख लेंगे असत्य है, लिखेंगे क्या असत्य है क्योंकि cos a का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। यहाँ पर हम लोग कारण भी लिख देते हैं। और इसमें कह रहा है cot और a का गुणनफल होता है। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है cot a जौन है वह क्या है cot a का गुणनफल है, तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर cot a और a को अलग कर देंगे पर इसका क्या हो जाएगा पूरा लिखेंगे असत्य है क्योंकि cot एक एकल मतलब एक अर्थपूर्ण है।
एकल अर्थपूर्ण है। जब कॉट ए से ए को अलग करते हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना है, 4/3। देखिए तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना है, 4/3। तो यह भी गलत है, क्योंकि जब भी हम लोग साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं तो नीचे क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कोण, तो यह तो उसमें दे दिया है ऊपर ही कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान सदैव ही 1 से कम होती है, परंतु साइन थीटा बराबर 4/3 में थीटा का मान सदैव 1 से अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। तो 1 नंबर में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हम लोगों ने पढ़ा है tan a का मान, tan 45 का मान ही कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर कह रहा है tan a का मान कितना होता है, 1 से कम होता है, तो वो तो गलत कह रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं असत्य है, क्योंकि tan a का मान -इन्फिनिटिव से लेकर और इन्फिनिटिव के बीच स्थित होता है। जैसे में हम लोग देखें tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब 2 नंबर में कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना होता है, 12/5। तो यह सत्य है, क्योंकि सेक ए का मान 1 से अधिक हो सकता है। अब हम लोग 3 नंबर में देखते हैं कोस ए बराबर क्या कह रहा है, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप हम लोगों ने पढ़ा है कि यह किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है। यहाँ पर कह रहा है क्या कोस ए का है, तो नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे असत्य है, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन होता है। यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर में कह रहा है कॉट ए और ए का एक गुणनफल है, यानी दोनों का तो नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा असत्य है, क्योंकि कॉट ए एकल अर्थपूर्ण है। जब कॉट ए से ए को अलग करते हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। 5 नंबर में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना होता है, 4/3 हो सकता है। तो जब भी हम लोग साइन थीटा का मान निकालते हैं तो क्या आता है, 1 से कम आता है। इसमें तो मान इसका क्या आ रहा है, 1 से अधिक आ रहा है, इसीलिए यह नहीं होगा। यहाँ पर लिखें असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान सदैव ही 1 से कम होती है, परंतु साइन थीटा बराबर 4/3 में थीटा का मान 1 से अधिक हो रहा है, इसलिए यह क्या है, यह गलत है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।